खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको अब, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको अब। कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं नहीं ओवैसी आएगा, रे आएगा ओवैसी, जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से बिहार का पारा चढ़ने जा रहा है। एक बार फिर से बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी टेंशनें बढ़ने जा रही हैं। एक मर्तबा फिर से बिहार में जो महागठबंधन में शामिल हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि 24 तारीख से 27 तारीख तक बिहार के सीमांचल में हर एक स्टेट, हर एक जगह जाकर के दौरा करेंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे और अपनी पार्टी में अपने लोगों के लिए, अपने हुकूक के लिए, जो वहां के लोग हैं उनके हक के लिए उनकी बातें करेंगे, उनके जो मसले मसाइल हैं उन पर बात करेंगे। इस तरह की तमाम जो है खबरें आ रही हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प है कि अभी तक तो जो है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, उसमें जो है लोगों का रुझान बड़ा अच्छा, बड़ी सक्सेसफुल यात्रा रही उनकी, बहुत ही जो है लोगों का रुझान अच्छा रहा उनकी तरफ। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने यात्रा शुरू की, उनकी भी यात्रा अच्छी गई, लेकिन उसमें जो है MIM के लोगों ने कुछ मामला भड़काऊ टाइप हो गया, उसको जाने देते हैं। फिर अब जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब शुरू कर रहे हैं, आज से अपना दौरा शुरू कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं, और ये सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के सीमांचल में 40 सीटें जो है अख्तरुल ईमान साहब अपने हिसाब से तय कर चुके हैं, वहां पे जो है इलेक्शन लड़ा जाएगा। और उम्मीद ये है कि बिहार के सीमांचल, सिर्फ सीमांचल में ही जो है 24 से 25 सीटें आने का रुझान है और तमाम तरह के लोग MIM के साथ शामिल होते नजर आ रहे हैं। पंडित जी हैं, पासवान साहब और रंजीत राणा जी हैं, बड़े बड़े महानुभवी लोग उनके साथ शामिल हुए हैं और तमाम तरह के लोग, मुस्लिम, हिंदू, जितने भी हैं, मजदूर तबका, पढ़ा लिखा जितने भी लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझते हैं कि हाँ ये लायक नेता हैं, ये काबिल नेता हैं, इनके अंदर देशभक्ति है, देश के ये एक ऐसे नौजवान हैं कि जो कभी अबुल कलाम के बारे में कहा जाता था, कभी जो है साइंटिस्ट मैन जिनको कहा जाता है उनके बारे में कहा जाता था कि ये देशभक्त हैं। तो ऐसे ही आज हालात असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बन गए हैं कि उनको भी लोग यही कहते हैं कि जो है देशभक्त इंसान है। देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में बिहार के लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी का साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि अब जो रियलिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद वो किसी ने ना बताया हो आपको, और इस पर जो है सोचना कि असदुद्दीन ओवैसी का जो है सोशल मीडिया पे जितना जोर शोर है उतना ग्राउंड पे नहीं है, ये हकीकत बात है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जो लोग चल रहे हैं, जो उनके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी एज 21 से 35 के बीच में है। ये लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी का सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी का क्रेज है। लेकिन इसके अलावा जो 40 के पार वाले लोग हैं, उनके दिलों में अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी घर नहीं कर पाए हैं, उनके दिलों पर अभी असदुद्दीन ओवैसी का कोई क्रेज नहीं है। ये रियलिटी है। इस पर चाहे रंजीत राणा हो, चाहे अख्तरुल ईमान हो, चाहे पासवान जी हो, जितने भी हैं उनको जो है काम करना पड़ेगा। और फिर यही हालात उत्तर प्रदेश में भी है।
यही हालात चाहे जहां भी जाएं आप, इंडिया के किसी कोने में जाएं, अगर एमआईएम इलेक्शन लड़ रही है तो उनके जो है हालात यही नजर आते हैं कि उनका जो चाहने वाला है वो 21 से लेकर 35 के बीच का होगा, इससे ज्यादा उम्र का नहीं है। इससे ज्यादा उम्र के वही लोग हैं जो उनके करीबी हैं, जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, वो लोग जो है चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूं एमआईएम को। फिर दूसरी खबर ये आ रही है कि आजम खान साहब रिहा हो गए हैं। आजम खान साहब रिहा हो गए हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि आजम खान क्या उसी पार्टी में जाएंगे जिसको उन्होंने खुद अपने हाथों से सजाया बनाया, या फिर जो है दूसरा रुख करेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव, अब वो अखिलेश यादव नहीं रह गए, उनके अंदर भी इस्लामोफोबिया का क्रेज आने लगा है। वो भी जो है अब इस्लामोफोबिया को पकड़ने लगे हैं, वो भी जो है इस्लामोफोबिया के साथ चलने लगे हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या आजम खान के लिए दूसरी पार्टी इंतजार कर रही है, या जो है फिर हो सकता है शायद असदुद्दीन ओवैसी से राबता हो उनका, या राबता करें कि हमें जो है अपनी पार्टी में जगह दीजिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आजम खान को अब दोबारा उस दरवाजे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजम खान जब आए जेल से रिहा होकर के तो इतने भावुक हो गए हैं, इतने भावुक हो गए हैं कि अपने लोगों से मिलने के बाद पता नहीं कितने सालों के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। और योगी सरकार ने इतना जोर लगा दिया था, इतना जोर लगा दिया था कि आखिर तक उनके ऊपर केस होते जा रहे थे कि वो जेल से बाहर ना आ पाए। लेकिन चलिए, अल्लाह का शुक्र है वो बाहर आ गए हैं जेल से। अब देखना ये होगा कि क्या आजम खान उसी में जाएंगे, फिर वही अपनी दुर्गति कराएंगे, या जो है दूसरा रास्ता अपनाएंगे, या फिर जो है घर पर रेस्ट करेंगे। क्योंकि अब उम्र भी हो गई है और जेल में रहने के बाद इंसान की जिस्म टूट जाता है, क्योंकि इंसान ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि जिससे इंसान जो है सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब कुछ ना करें। अब जो है, हालांकि मिसाल है आपके सामने, सोचो कि जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट शुरू हो रहा था तो डॉक्टर कफील थे अलीगढ़ के, वो जो है सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में चले गए, और फिर जो है उनको योगी सरकार ने ऐसा लपेटा कि जब वो 6-7-8 महीनों के बाद जब बाहर निकले हैं जेल से तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर उसके बाद वो आज दिन तक सियासी मुद्दों पर बात नहीं किए हैं, सिर्फ अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं। ऐसे ही सलमान अजहरी के साथ हुआ था। सलमान अजहरी ने कुछ बोल दिया था, कुत्तों का दौर कुत्तों का दौर है, शेरों का जमाना आएगा, ऐसे करके कोई शायरी थी, उसको बोल दिया था। तो फिर सलमान अजहरी को ऐसा जो है फंसाया गया कि वो जो है इस सियासी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। तो इसी तरह से देखना ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। कल से, आज ही से शुरू है, बिहार का सीमांचल से शुरू होगा, और सीमांचल में ही जो है अपना दौरा करेंगे और तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। और फिर ये भी बहुत अच्छी बात है कि हाँ, दौरा शुरू कर रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा में इनको ये खास ख्याल रखना होगा कि किसी का दिल ना दुखे। हर एक लोग से, जो पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी ओबीसी जितने भी लोग हैं, उनसे जा करके मिलें, मुलाकात करें, उन लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश करें, उनके दिलों पे अपनी जगह बनाएं। इस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी के और उनकी जो पार्टी है, अख्तरुल ईमान साहब, पासवान, रंजीत राणा और जितने भी हैं तमाम को ये करना होगा। इस पर जो है बात करनी होगी, इसको जो है अपने ऊपर लाजिम समझकर करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार के और फिर पूरे देश में, पूरे भारत देश में जिस तरह के माहौल चल रहे हैं, अभी कल 2 दिन पहले 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो है आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हुआ, फिर उसके बाद गुजरात में, फिर मुंबई में, गुजरात में फिर कल हुआ, फिर उसके बाद आज जो है बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुआ, जहां पर करीब 300 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज किए गए, और फिर जो है 5 लोगों के नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है, जिनको पुलिस उठा करके ले गई है। इस तरह के हालात बना दिए गए हैं। तो इस पे जो है, अगर मुसलमान
ये सोचेगा कि अगर हम अपनी क़यादत मजबूत कर लें, हमारा कोई सदन में जो है जैसे कि जाता है सदन में तो हमारे लिए बात करेगा, हमारी आवाज उठाएगा, तब तो जो है कुछ काम होने वाला है। और नहीं तो फिर जो है देखते रहिए, आप भी हम भी देखते हैं कब तक चलेगा। और जिस तरह से गुजरात में लोगों को मारा गया है, लोगों को प्रताड़ित किया गया है, वो किसी की नजर से छुपा नहीं है। चलिए, मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है बिहार के रहने वाले हैं तो असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे और फिर जो है उनकी पार्टी को, उनके पार्टी के लोगों की हर एक तरह से मदद करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही अच्छा लगा देखने के बाद कि जिस तरह से, जिस राह पर राहुल गांधी ने कभी असदुद्दीन ओवैसी को कहा था कि ये बी टीम है, और फिर जो है असदुद्दीन ओवैसी अपनी उस बी टीम वाली मामले को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बी टीम वाला मुद्दा खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी पर जो पप्पू का टैग लगा था, जो पप्पू बोलते थे लोग, अब वो चीजें खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि वो पप्पू जो शब्द मिला था उसको बीजेपी ने दिया था, और फिर उसके बाद उस चीज को राहुल गांधी खत्म करने में एकदम सक्सेसफुल रहे हैं। उनका प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया है। और फिर जब इस तरह के तमाम जो है वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं और फिर जो है लोगों से जाकर के मिलते हैं, यात्राएं करते हैं कन्याकुमारी टू कश्मीर, और फिर तमाम जगह आना जाना करते हैं, तो लोगों के दिलों से जो पप्पू वाला मामला रहता है वो खत्म होते हुए चला गया। लेकिन अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बी टीम का टैग है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर काम करेंगे तो हो सकता है शायद आने वाले वक्त में एक ऐसी पार्टी बने कि लोग खुद आकर के असदुद्दीन ओवैसी के पास कहें कि आप हमें अपनी पार्टी से टिकट दीजिए। जिस तरह से अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव से बार बार कहा कि आप हमें महागठबंधन में शामिल कीजिए, राहुल गांधी से बार बार कहा कि आप हमें MIM महागठबंधन में शामिल कीजिए। चलिए, खत्म करते हैं हम अपनी बात को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के कहिए, और फिर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए।